आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ए डिटेल्ड लुक एट ऑल ऑफ द इंटरनल डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट मेक अप ए बिजनेस ऑपरेशंस। व्यवसाय का संचालन करने वाले सभी आंतरिक विभागों और प्रक्रियाओं पर एक विस्तृत नज़र। कंटिन्यूस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। व्यवसाय का संचालन करने वाले सभी आंतरिक विभागों और प्रक्रियाओं पर एक विस्तृत नज़र कहलाता है सतत अंकेक्षण, सचिवीय अंकेक्षण, ऑपरेशनल अंकेक्षण या प्रबंधन अंकेक्षण। तो जो व्यवसाय का संचालन करने वाले सभी आंतरिक विभाग हैं एवं प्रक्रियाएं हैं उन पर एक विस्तृत जो नज़र होती है वो ऑपरेशनल अंकेक्षण या ऑपरेशनल ऑडिट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है एन ऑडिट विच एग्जामाइंस हाउ ए कंपनी कंडक्ट्स इट्स बिजनेस विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग ओवरऑल इफेक्टिवनेस। एक लेखा परीक्षा जो इस बात की जांच करती है कि समग्र प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन कैसे कर सकती है कहलाती है कंटिन्यूस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। एक ऑडिट या अंकेक्षण या लेखा परीक्षा एक अंकेक्षण जो इस बात की जांच करती है कि समग्र प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन कैसे कर सकती है कहलाता है निरंतर अंकेक्षण, सचिवीय अंकेक्षण, ऑपरेशनल अंकेक्षण या प्रबंधन अंकेक्षण। तो जो ऑपरेशनल अंकेक्षण है वह इस बात की जांच करती है कि समग्र प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन कैसे करती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑडिटिंग विच फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग हाउ गवर्नमेंट्स प्रोवाइड प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। अंकेक्षण जो इस बात में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे सरकार अपने कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करती है वो कहलाती है कंटिन्यूस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट या गवर्नमेंट परफॉर्मेंस ऑडिट। अंकेक्षण जो इस बात में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे सरकार अपने कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करती है कहलाता है सतत अंकेक्षण, सचिवीय अंकेक्षण, ऑपरेशनल अंकेक्षण या सरकारी निष्पादन अंकेक्षण। तो इस बात पर सुधार करने के लिए ध्यान केंद्रित करना है कि सरकार अपने कार्यक्रम और सेवाएं कैसे प्रदान करती है तो वह ऑपरेशनल अंकेक्षण या ऑपरेशनल ऑडिट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 गवर्न्स ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। कंपनी अधिनियम 1956 की कौन सी धारा सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा को नियंत्रित करती है? सेक्शन 629, सेक्शन 619, सेक्शन 519 या सेक्शन 629। कंपनी अधिनियम 1956 की कौन सी धारा सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा को नियंत्रित करती है? धारा 629, धारा 619, धारा 519 या धारा 629। तो कंपनी अधिनियम 1956 की जो धारा 619 है, 619 है, सेक्शन 619 वह सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज गवर्नड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द कंपनीज एक्ट 1956, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा किसके द्वारा शासित होती है? भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक, कंपनी अधिनियम 1956 या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान। तो जो सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है वह कंपनी अधिनियम 1956 कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा शासित होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स ऑडिट। कर अंकेक्षण किस पर होता है, किस पर लागू होता है? Any businesses where the total sales, turnover or receipt exceeds rate 1 crore in a year as a professional receipts over rate 50 lakh, both A and B and none of these। कर अंकेक्षण किस पर लागू होता है? कोई भी व्यवसाय जहां कुल बिक्री, टर्नओवर या प्राप्तियां एक साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक हैं या एक पेशेवर के रूप में जहां प्राप्तियां 50 लाख रुपए से अधिक हैं, ए और बी दोनों या निम्न में से कोई नहीं। तो जो कर अंकेक्षण होता है वह ए और बी दोनों पर लागू होता है जहां टर्नओवर 1 करोड़ से रुपये अधिक है या जहां प्राप्तियां 50 लाख रुपए से अधिक हैं वहां कर अंकेक्षण लागू होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन 44AB इज रिलेटेड टू। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन 44AB इज रिलेटेड टू। व्यवसाय या पेशा 44AB करने वाले कुछ व्यक्तियों के खातों का अंकेक्षण से संबंधित है। स्टेचरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। जो बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं उससे संबंधित जो खातों का अंकेक्षण है वह वैधानिक अंकेक्षण, कर अंकेक्षण, सचिवीय अंकेक्षण या प्रबंधन अंकेक्षण। तो जो कर अंकेक्षण है, टैक्स ऑडिट है, वह 44AB में व्यवसाय एवं पेशा करने वाले व्यक्तियों के खातों के अंकेक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
हु कैन नॉट कंडक्ट टैक्स ऑडिट, कर अंकेक्षण कौन नहीं कर सकता है? एनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ए कॉमर्स ग्रेजुएट या ऑल ऑफ द अबव। कर अंकेक्षण कौन नहीं कर सकता है? कोई भी अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म, वाणिज्य स्नातक या उपरोक्त सभी। तो जो टैक्स ऑडिट है या कर अंकेक्षण होता है वह एक कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं कर सकता है, वाणिज्य स्नातक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु कैन अपॉइंट ए टैक्स ऑडिटर, कर अंकेक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी, पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस या ऑल ऑफ द अबोव। कर अंकेक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? कंपनी के मामले में निदेशक मंडल, एक साझेदार, एक फर्म का साझेदार, व्यवसाय का स्वामी या उपरोक्त सभी। तो जो कर अंकेक्षण की नियुक्ति होती है वो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबोव कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी, पार्टनर ऑफ फर्म, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, कंपनी के मामले में निदेशक मंडल, व्यवसाय एक फर्म का साझेदार और व्यवसाय का स्वामी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन, आयकर अधिनियम 1961 अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1963 या 1 अप्रैल 1964। तो आयकर अधिनियम 1961 है वो अस्तित्व में आया था। तो जो आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो एक्सिस्टेंस में 1 अप्रैल 1962 या अप्रैल 1 1962 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, थैंक यू।